हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या एंड आज की जो आपकी क्लास है वो करंट अफेयर्स पे मैं लेने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज करवाऊँगी इंडिया 2024 की। ठीक है, तो इस साल के जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट एवरीबडी, सो एवरीबडी रेडी फॉर द क्लास। एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि अगर आपको इस सेशन की फ़ाइल्स चाहिए तो ये फ़ाइल्स आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन पर बैचेस में मिलेंगी। हाई कोर्ट का बैच में अगर आप हो या फिर आप हमारे प्रहार बैच जेकेपी सब इंस्पेक्टर के बैच में जो कि प्रहार बैच है उसमें भी अगर आप इनरोल्ड हो तो आपको ये फ़ाइल वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, लेक्चर्स आपको ये यूट्यूब पर भी अभी मिल रहे हैं और ये हमारी ऐप पर भी आपको ये लेक्चर मिल ही जाएगा। ठीक है, और वैसे तो ये लेक्चर जो है मैं आपको कुछ पार्ट्स में करवाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊँगी और इसमें मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस डिस्कस करवाऊँगी। तो देखो यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है, यू ऑल कैन सी, एक टेबल आप लोगों को दिख रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं 2024। तो यहाँ पर लिस्टिंग में सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। ठीक है, जनवरी टू लेकर पूरे साल की ये हैं, कब से कब तक हुई हैं ये आप लोग ये मतलब लिस्ट भी देख सकते हो, टेबल भी देख सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई है, कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेंट्स रही, कहाँ पर हुई हैं और क्या ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए रही हैं, और इनको हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। अब इनको डिस्कस करवाने का एक फॉर्मेट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिससे आप लोगों को हर टाइप का MCQ भी समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप का MCQ आपको पूछा जाएगा। पहले तो मैं आपको डिटेल्स दूंगी, जो भी कोई एक्सरसाइज है, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, जो भी कोई एक्सरसाइज है उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को पहले दूंगी, है ना, जो भी उसके बारे में क्या एक्सरसाइज का नाम था, किसके बीच में हुई, कब हुई, कहाँ हुई, वटेवर, राइट। उसके बाद हम उसी की एक्सरसाइज से रिलेटेड MCQs देखेंगे। जितने पॉसिबल MCQs एक मतलब एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जितने पॉसिबल MCQs इसमें से मैं आप लोगों को करवा सकती हूँ, मैं करवाऊँगी। वैसे तो MCQs हम लोग सीधा थ्योरी की बेसिस पे भी वर्क कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको एक एक्सरसाइज के बारे में बताया, किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, और मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी दे दी। बट स्टिल स्टूडेंट्स बोलते हैं जब MCQs आते हैं तो होते नहीं हैं, तो हम हर तरह का MCQ भी देखेंगे और एक्सरसाइज के साथ ही देखेंगे। ऑल राइट एवरीवन, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको करवा रही हूँ, हियर इज़ द फर्स्ट वन, यू ऑल कैन सी। नाम क्या है? जिम एक्स 2024, 8th एडिशन ऑफ जिम एक्स 2024। ये किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया और जापान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। अब जिम एक्स है तो इधर से आप याद रख लो जापान एंड इंडिया में एक्सरसाइज। ठीक है, J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, M फॉर मे और EX फॉर एक्सरसाइज। 2024 में ये एक्सरसाइज हुई है। कब हुई है इतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और राइट, हुई कहाँ पर है ये भी ध्यान रख लो, जापान के योकोसुका एरिया में ये हुई है। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज से सबको समझ में आता है, क्या समझ में आता है नेवल एक्सरसाइज से? नेवी, वाटर सिक्योरिटी, राइट। तो ये नेवल एक्सरसाइज है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि एक वॉरशिप, इंडिया का एक वॉरशिप भी पार्टिसिपेट किया, वॉरशिप भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा था जिसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वॉरशिप था इंडिया का जिसने जिमेक्स 2024 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो आपको वो भी याद रखना है, इट्स शिवालिक वॉरशिप, INS शिवालिक वॉरशिप। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। नाउ वी नो द बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो उसी के साथ कुछ MCQs हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट MCQ क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जिमेक्स नेवल एक्सरसाइज? हमें ये तो पता है कि ये नेवल एक्सरसाइज है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? मिलिट्री कोऑपरेशन इंडिया और जापान के बीच का स्ट्रेंथन हो, इसके लिए ये एक्सरसाइज जो है हुई। ठीक है, इन विच इंडियन वॉरशिप पार्टिसिपेटेड इन जिमेक्स 2024 नेवल एक्सरसाइज? तो कौन सी इंडियन वॉरशिप ने पार्टिसिपेट किया ये मैंने आप लोगों को अभी के अभी बता दिया था, इट्स INS शिवालिक, राइट। थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन? वेयर वॉज द जिमेक्स नेवल एक्सरसाइज हेल्ड? कहाँ पर हुई? ये इंडिया और जापान के बीच में हुई। वी ऑल नो दिस, जापान के योकोसुका एरिया में ये हुई है। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबल MCQs जो आपको इस एक्सरसाइज में से पूछे जा सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज सबको याद हो गई, जिमेक्स है जापान और इंडिया में एक्सरसाइज
ठीक है, जापान और इंडिया के बीच में हुई। इट्स अ नेवल एक्सरसाइज। INS शिवालिक इसका पार्टिसिपेट किया। शिवालिक इज़ अ वॉरशिप, इंडियन वॉरशिप, ओके। एंड योकोसुका जापान में ये हुई। याद हो गया सबको? तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ होप एक्स एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी होप एक्स एक्सरसाइज। किसके बीच में हुई है? ये भी इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है। याद रखने के लिए आप कोई भी निमोनिक बना सकते हो। अब आप ये बोल सकते हो इंडिया और इजिप्ट में होप का मतलब क्या होता है? होप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? होप का मतलब होता है उम्मीद, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में उम्मीद की किरण, बोल सकते हैं हम, इंडिया और इजिप्ट के बीच में उम्मीद की किरण। ओके, सो इंडिया एंड इजिप्ट, उम्मीद इज़ फॉर होप एक्स, या फिर ऐसे भी याद रख लो, इंडिया और इजिप्ट को किसी चीज़ की होप है, ठीक है, वट एवर द होप इज़, तो आप अकॉर्डिंगली याद रख सकते हो। तो इट्स अ होप एक्स एक्सरसाइज। लोकेशन क्या थी? इजिप्ट थी। और किस टाइप की एक्सरसाइज थी? एयरफोर्स एक्सरसाइज थी, ठीक है। अब लोकेशन इजिप्ट, अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए इजिप्ट में कहाँ पर हुई, या स्पेसिफिक कोई जगह आपको दे दी हो इजिप्ट की, तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स की पब्लिक के लिए उनकी एक्चुअल लोकेशन जो होती है, अब कंट्री तो उन्होंने बता दी बट द एक्चुअल लोकेशन जो है वो रिवील नहीं की जाती टू द पब्लिक, ठीक है। और ये एक्सरसाइज भी उन्हीं में से थी, इजिप्ट में ही हुई, लेकिन एक्चुअल लोकेशन रिवील नहीं की गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक याद हो गया। तो व्हाट टाइप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज होप एक्सरसाइज, हमें ये समझ में आ गया कि किस मिलिट्री, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है, इट्स एन एयरफोर्स एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, तो हमने होप से क्या याद रखा? इंडिया और इजिप्ट को होप है, उम्मीद है, तो यहाँ से क्या याद आ गया? इंडिया एंड इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर वॉज द होप एक्स एक्सरसाइज हेल्ड। मैंने आप लोगों को बोला इजिप्ट में, लेकिन एक्चुअल लोकेशन जो थी वो नहीं बताई गई, तो इजिप्ट में ही हुई है, लेकिन स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो अनस्पेसिफाइड रही, पब्लिक को रिवील नहीं की गई, ठीक है। तो आपको इजिप्ट की काफ़ी ज़्यादा ही लोकेशंस दिया, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डन, सेकंड समझ में आ गया। तो ये हो गई आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। एक बार रिकॉल करेंगे सब मेरे साथ, इंडिया और इजिप्ट को होप है, तो इंडिया और इजिप्ट की एयरफोर्स एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है होप एक्स एक्सरसाइज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एक्सरसाइज, ठीक है। एलिफेंट, नोमैडिक का मतलब जो यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, ठीक है। तो एक नोमैडिक एलिफेंट जो यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, वो इंडिया में मेघालय से होते होते मंगोलिया पहुँच गया, कुछ ऐसा याद रख लो, है ना। एक एलिफेंट दरबदर होता हुआ, दरबदर मतलब नोमैडिक, ठीक है, यहाँ से वहाँ एक जगह पर नहीं अपना हैबिटेट बनाता है, उसे हम नोमैडिक कहते हैं, ओके। सो एलिफेंट दरबदर होता हुआ इंडिया के मेघालय से होता हुआ कहाँ पहुँच गया? मंगोलिया पहुँच गया। तो इंडिया में मेघालय में इस एक्सरसाइज की क्या थी? लोकेशन थी। तो मेघालय से होते होते वो कहाँ पहुँचा एलिफेंट? मंगोलिया पहुंच गया। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। एंड इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑलराइट, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। इसका मेन फोकस क्या था? इंसर्जेंसी और टेररिज्म ऑपरेशंस को काउंटर करना। इंसर्जेंसी मतलब जब रिवोल्ट जैसी सिचुएशंस आ जाए, टेररिज्म जैसी सिचुएशंस आ जाए, तो उनको काउंटर करने के लिए जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज जो है वो हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, वेयर वॉज द नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हेल्ड। नोमैडिक एलिफेंट कहाँ पर गया था? कहाँ से होता हुआ मंगोलिया पहुंचा? मेघालय से होता हुआ पहुंचा। तो वील से उमरोई मेघालय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। इंडिया से कहाँ पहुंचा? मंगोलिया पहुंचा, तो इंडिया एंड मंगोलिया पार्टिसिपेटेड। ऑलराइट, प्लीज़ डोंट लाफ कि किस तरह के निमोनिक्स मैं आपको करवा रही हूँ। इफ़ यू फाइंड इट सिली, आप अपने खुद की समझ के हिसाब से या अपने हिसाब से भी निमोनिक्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बोल रही हूँ आपको वही याद रखना है। ऐसी चीज़ें क्या होता है कि थोड़ा फ़नी बना लेते हैं, कुछ अलग बना लेते हैं, तो कुछ चीज़ें याद रखने में काम आती हैं। हर तरह की एक्सरसाइज में आपका ये ट्रिक नहीं चलेगा,
है ना। हर तरह की एक्सरसाइज में निमोनिक्स नहीं बनेंगे, कुछ भी कहानी नहीं बनेगी, बट जहाँ पॉसिबल है बना सकते हैं, राइट। तो थर्ड मिलिट्री एक्सरसाइज भी हमें याद होगी, न्यूमेटिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई, क्योंकि एक न्यूमेटिक एलिफेंट इंडिया के मेघालय से होते हुए मंगोलिया पहुँच गया, तो मेघालय में ये हुई, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं रिम पैक, ठीक है। रिम पैक से आपको याद रखना है व्हाट इज इट, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये रिम पैक जो है ये पैक थी, कितनी कंट्रीज से पैक थी ये एक्सरसाइज, 29 कंट्रीज का पैक है ये, ओके। तो पैक से याद रखना है कि अ पैक ऑफ मैनी कंट्रीज, ऐसा कुछ याद रख लो, मतलब एक से या दो से ज़्यादा कंट्रीज इसमें थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिम पैक में टोटल कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ से आपको याद रखना है टोटल 29 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। नेवल से याद आता है पानी, देखो यहाँ पर पैसिफिक है, तो पैसिफिक से भी हम लोगों को, पैसिफिक ओशन से भी हम लोगों को नेवल एक्सरसाइज याद रहेगा, यहाँ से हमको हिंट मिल जाता है, ठीक है। तो रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है। पैक हमने बोला तो मतलब दो से ज़्यादा कंट्रीज़ है, 29 कंट्रीज़ की एक्सरसाइज ये हुई है, और यहीं से हम लोगों को ये भी पता चल जाता है कि ये वर्ल्ड की, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज, दुनिया की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज जो 2024 में हुई है वो रिम पैक एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या समझा कि टोटल 29 कंट्रीज़ थी, है ना, फ्रॉम इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन से 29 कंट्रीज़ जो हैं इस एक्सरसाइज का पार्ट रही हैं। डन, ये पॉइंट भी हम लोगों को समझ में आ गया, ओके। अब ये हुई कहाँ पर है, तो हवाई में, पर्ल हार्बर इन हवाई, हवाई में हुई है ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या समझ में आएगा, रिम ऑफ द पैसिफिक इज़ रिम पैक एक्सरसाइज, जिसमें 29 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट लिया ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड हवाई, पर्ल हार्बर इन हवाई, वहाँ पर ये हुई है, एंड इट्स अ नेवल एक्सरसाइज। और ये हुई क्यों है, टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी, टू स्ट्रेंथन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। इन फ्यूचर जब ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी, ऑलराइट। और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस नेवल एक्सरसाइज का भी पार्ट रहा INS शिवालिक वॉरशिप, जैसे मैंने आपको जिमएक्स में बताया, इस नेवल एक्सरसाइज का भी पार्ट रही ये वॉरशिप, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इज रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ये किस तरीके की एक्सरसाइज है, एक नेवल एक्सरसाइज है, पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशन, तो वहाँ से हमें नेवल याद हो जाता है। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, हाउ मेनी कंट्रीज हमें पता है, पैक ऑफ 29 कंट्रीज, इधर से याद हो गया। चलो नेक्स्ट, विच इंडियन वॉरशिप पार्टिसिपेटेड इन रिम पैक एक्सरसाइज, कौन सी इंडियन वॉरशिप, द सेम जो जिमएक्स में हमने समझी, शिवालिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें फोर्थ वन भी याद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज द मैत्री एक्सरसाइज। मैत्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, और ये कहाँ पर हुई है, टाक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड, फोर्ट वाचिरापकन इन टाक प्रोविंस थाईलैंड, थाईलैंड में ये एक्सरसाइज हुई है, इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। मैत्री से आप याद रख लो क्या, मित्र, मित्र से क्या समझ में आता है, फ्रेंड, तो इंडिया और थाईलैंड जो हैं उनके बीच में फ्रेंडशिप हो गई है, ठीक है। इंडिया और फिर थाईलैंड के बीच में फ्रेंडशिप हो गई, और शुरुआत कहाँ से हुई, थाईलैंड से हुई, मतलब फोर्ट वाचिप्रकन इन टाक प्रोविंस, थाईलैंड में ये हुई, और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ठीक है। चलो मैत्री से ही मिलिट्री भी याद रख सकते हो आप, MM से, डन। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इज मैत्री एक्सरसाइज, तो M एक्सरसाइज है, तो यहाँ से हमें क्या याद आ जाएगा कि ये M लिखा है, ये तो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, तो यहाँ से मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री एक्सरसाइज, किस किस के बीच में दोस्ती हुई थी, इंडिया और थाईलैंड के बीच में दोस्ती हुई है, तो ऑप्शन नंबर
ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? हमने बोला ये मैत्री यानी मित्रता की शुरुआत कहाँ से हुई है? थाईलैंड से हुई। तो थाईलैंड प्रोविंस में, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, फोर्ट वाचिरा प्रखंड, टाक प्रोविंस। वैसे ये इतना लंबा नाम है, ये वैसे भी ध्यान में रह जाएगा एक बार पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। डन। सो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, मैत्री एक्सरसाइज थे, सबको समझ में आ गए होंगे आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डस्ट लीग 2024, इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज हुआ, डस्ट लीग 2024, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो इंडिया ने उज़्बेकिस्तान को धूल चटाई, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ आपके समझने के लिए, आप ऐसे भी बोल सकते हो इंडिया की आर्मी ने उज़्बेकिस्तान की आर्मी को धूल चटाई, जस्ट टू रिमेंबर कि एक आर्मी एक्सरसाइज है। अब धूल से हम लोगों को क्या याद आता है? धूल से हम लोगों को याद आता है डस्ट, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि इंडिया की आर्मी ने उज़्बेकिस्तान की आर्मी को धूल चटाई, तो धूल इज़ टू डस्ट, है ना। तो डस्ट लीग एक्सरसाइज इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में, और आर्मी ने धूल चटाई है तो आर्मी एक्सरसाइज है ये, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें याद हो गया कि डस्ट लीग जो है वो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में हुई है, इट्स एन आर्मी एक्सरसाइज, और ये उज़्बेकिस्तान में तर्मेज़ डिस्ट्रिक्ट में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इज इट? इट वाज एन आर्मी एक्सरसाइज। धूल चटाई थी, आर्मी ने धूल चटाई थी, तो आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, किसने धूल चटाई थी? इंडिया ने उज़्बेकिस्तान को धूल चटाई या उज़्बेकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई, वट एवर यू वॉन्ट टू रिमेंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई है? तर्मेज़ डिस्ट्रिक्ट में हुई है उज़्बेकिस्तान में, ठीक है एवरीबडी। सो होप आपको ये भी याद हो गया होगा, इफ़ येस तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, खंजर 2024। खंजर, खंजर का मतलब क्या होता है? बड़ा सा चाकू जिससे मारा जाता है ना, यही बोलते हैं। तो खंजर एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है? इट्स एन आर्मी एक्सरसाइज, अगेन इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है, ठीक है। किर्गिस्तान और इंडिया से आप याद रख सकते हो के फॉर खंजर, के फॉर किर्गिस्तान, ये भी याद रख सकते हो, है ना। और जैसे अभी हमने धूल चटाई वाला एक कहानी बनाई, हम किर्गिस्तान के साथ भी कहानी बना सकते हैं कि इंडिया की आर्मी ने किर्गिस्तान की आर्मी को खंजर से मारा, याद रख सकते हैं, है ना। पहले धूल चटाई, उज़्बेकिस्तान को धूल चटाई, और किर्गिस्तान को क्या किया? खंजर से मारा आर्मी ने, ठीक। तो यहाँ से हमें दो एक्सरसाइजेस याद हो गई, और ये कहाँ पर हुई है? हिमाचल प्रदेश में हुई है, ओके। तो इंडिया ने किर्गिस्तान को खंजर मारा, आर्मी ने खंजर मारा, तो खंजर एक्सरसाइज हो गई, और हिमाचल प्रदेश में हुई है। आर्मी ने मारा तो आर्मी है, ये आर्मी एक्सरसाइज है। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इज खंजर 2024? कौन सी है? आर्मी ने खंजर मारा था तो ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया? खंजर मारा इंडिया ने किर्गिस्तान को या फिर किर्गिस्तान ने इंडिया को, तो यहाँ से हमारे पास किर्गिस्तान याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कहाँ पर हुई है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में हुई है एक्सरसाइज, ठीक है एवरीबडी। होप दिस इज़ क्लियर। आई रिपीट कि आप अपनी खुद से कोई भी कहानी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो उटपटांग कहानी मैं आपको सुना रही हूँ आपने उसी पे बिलीव करना है या वहीं से याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, गगन शक्ति 2024। गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज, ठीक है, ये कहाँ पर हुई है? ये एक्सरसाइज राजस्थान में हुई है, पोखरा राजस्थान में हुई है। अब गगन है, गगन मतलब स्काई, तो स्काई से हमें क्या याद आ जाता है? एयरफोर्स एंड एयर एक्सरसाइज, है ना। गगन का मतलब क्या होता है? गगन का मतलब हिंदी में होता है आसमान, यानी कि स्काई। स्काई से हमें क्या याद आ जाती है? एयर फोर्स, है ना। तो ये क्या हो गई? एक एयर एक्सरसाइज हो गई। कहाँ पर हुई है ये एयर एक्सरसाइज? राजस्थान पोखरा रीजन में हुई है, ओके एवरीबडी। तो याद हो गया, गगन एक्सरसाइज, गगन शक्ति एक्सरसाइज एक एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की ये एक्सरसाइज, डन, और राजस्थान में हुई है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चंस देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड क्या है। व्हाट टाइप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज, गगन, गगन से एयर याद आया, आसमान याद आया, तो ये एक एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। किसने कंडक्ट की है, ये एयर फोर्स ने कंडक्ट की। कहाँ पर की है, यही क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट। तो यहाँ पर हुई है पोखरा रीजन, राजस्थान, राजस्थान के पोखरा रीजन में ये हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे समुंदर लक्ष्मण 2024 या समुंदर लक्ष्मण, लक्ष्मणा, लक्ष्मण नहीं है, इट्स लक्ष्मणा 2024, समुद्र लक्ष्मणा 2024। इंडिया और मलेशिया के बीच में ये एक नेवल एक्सरसाइज हुई है। कैसे याद रहेगा नेवल एक्सरसाइज, समुद्र, समुद्र का मतलब क्या होता है, समुद्र इज़ अ हिंदी वर्ड जिसका मतलब होता है ओशन, सी, ठीक है, ये तो सबको पता है, सी होता है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज हो गई, सी से रिलेटेड हो गई, नेवल एक्सरसाइज हो गई। किसके बीच में हुई है, इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है। और कहाँ पर हुई है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ये एक्सरसाइज हुई है, ठीक है एवरीवन। सो क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम सीधा ही। किस तरह की एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण, तो समुद्र से याद आता है इट्स अ नेवल एक्सरसाइज। किस किसने पार्टिसिपेट किया, समुद्र लक्ष्मण किसने पार्टिसिपेट किया, इंडिया और मलेशिया ने। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कहाँ पर हुई है, तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि ये आंध्र प्रदेश में हुई है, ठीक। सो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर, ओके। बढ़ते हैं फिर आगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं आपकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सी डिफेंडर्स, ये भी 2024 की इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सी डिफेंडर्स। अब सी डिफेंडर से अगेन हम लोगों को क्या याद आता है कि ये कौन सी एक्सरसाइज हो गई, एक नेवल एक्सरसाइज हो गई। सी का मतलब तो ओशन होता है ना, तो ये भी हमारी एक नेवल एक्सरसाइज हो जाती है। सी डिफेंडर्स, कहाँ के सी डिफेंडर्स, इंडिया और यूएसए के सी डिफेंडर्स। तो याद क्या रखना है, इंडिया और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। और कहाँ पर हुई है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर इज़ बेसिकली द कैपिटल ऑफ द कोस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, ये भी देख लेना अगर ऑप्शन में दिया हो, ऑफ द कोस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। और हम सबको पता है पोर्ट ब्लेयर जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ कि पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी चेंज हुआ है ना, पोर्ट ब्लेयर को रीनेम किया गया, तो क्या नाम रखा गया था बताइए ज़रा। तब तक क्वेश्चंस पे आते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती भी हूँ। व्हाट टाइप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इज सी डिफेंडर्स, तो सी डिफेंडर्स, एक चीज़ मैंने आप लोगों को गलत करवाई है, ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड, ये नेवल एक्सरसाइज नहीं है, प्लीज़ remember this, it's not a naval exercise, it is basically a joint maritime exercise, maritime exercise, ठीक है। maritime word का मतलब क्या होता है, maritime का मतलब होता है, maritime word का मतलब क्या होता है, maritime word का मतलब होता है related to sea और sea borders और related to ships etc, है ना। तो ये एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है और ये अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर ऑफ द कोस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, ये भी ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अब हम लोग डायरेक्टली। व्हाट टाइप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इज सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज, इट्स अ जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक। नेक्स्ट, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, किस किसने पार्टिसिपेट किया, इंडिया और यूएसए ने, अभी हमने देखा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वेयर वॉज द सी डिफेंडर्स जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हेड। हमने क्या समझा कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स पोर्ट ब्लेयर में हुई है और पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच इज़ रिसेंटली रीनेम्ड एज, हमें पता है ना, पोर्ट ब्लेयर इज़ नाउ रीनेम्ड as what, श्रीविजयपुरा, श्रीविजयपुरा, ठीक है, बाय अवर गवर्नमेंट, क्योंकि ये माना जाता है, यहाँ इसका नाम इसे इसीलिए रखा गया है डेडिकेट करने के लिए टू द वॉरियर्स जिन्होंने स्ट्रगल्स किए इन द फ्रीडम एंड एट्सेट्रा, उसके लिए इनका नाम रखा गया है श्रीविजयपुरा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर, ओके। ये क्वेश्चन तो वैसे इसका पार्ट नहीं था बट चलो फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है एवरीवन। सो दैट इज़ इट, ये कुछ 10 एक्सरसाइजेज मिलिट्री एक्सरसाइजेज मैंने आपको करवाई हैं और आप लोगों का काम क्या है, इन 10 एक्सरसाइज को आज
ध्यान में रखना, ठीक है। एक बार भूल गए तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना जब ये PDF आपको मिले या लेक्चर ही अगर आप लोग देख रहे हैं, तो जिससे क्या होगा कि एक बार दिमाग में बैठ जाएगी। भाई मेरे तो दिमाग में बैठ गई, आपको पढ़ाने से ही बैठ गई है, एक बार खुद को भी पढ़ा लो, अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जल्दी ही, जिससे आप लोगों को सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस मैं कवर करवाऊँगी। ऑलराइट, और उसी के साथ जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये जो इसका PDF है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर PDF यू विल गेट ऑन इन एनी ऑफ द कोर्स on JK Exam Cracker application, whether you are a part of High Court batch or you are a part of Sub Inspector batch, ठीक है। आप जिस भी बैच में इनरोल्ड हैं आपको ये PDF वहीं पर मिल जाएगी। ऑलराइट एवरीबडी, आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो इसके लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस PDF पर भी लिंक्स दिए, बट दैट यू कैन ओनली ज्वाइन व्हेन यू गेट द PDF, ओके। चलो ठीक है, फिर दैट्स इट फॉर टुडे। आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।